दोस्तों, अगले 24 घंटे उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए अलर्ट का समय लेकर आए हैं। मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। जी हां, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक बार फिर आसमान से आफत बरसने वाली है। बादल घिरने लगे हैं, हवाओं की रफ्तार बढ़ चुकी है और मौसम अचानक करवट बदल चुका है। अगले कुछ घंटों में इन राज्यों के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से कहां, कब और कैसे असर पड़ेगा इस बदलते मौसम का। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में इस वक्त ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से बह रही हैं, लेकिन दक्षिण से आ रही नमी वाली हवाओं के टकराने से मौसम में भारी बदलाव दिखने लगा है। पश्चिमी यूपी के जिलों मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा और बागपत में दोपहर के बाद से बादल पूरी तरह छाने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन जिलों में किसी भी वक्त तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो सकती है। वहीं मध्य यूपी यानी लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली और बाराबंकी में शाम या देर रात तक भारी बारिश के आसार हैं। लगातार गिरते तापमान के साथ तेज हवाएं चलेंगी, जिससे सर्दी का असर भी महसूस होगा। पूर्वी यूपी की बात करें तो वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया और देवरिया तक बादल पहुंच चुके हैं। इन जिलों में बिजली कड़कने और गरज के साथ तेज बारिश का खतरा है। किसानों को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गेहूं और सरसों की बुआई का समय चल रहा है और भारी बारिश खेतों में पानी भर सकती है। मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है, खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था पहले से रखें ताकि फसल को नुकसान न हो। अब रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में भी मौसम ने अचानक पलटी मारी है। उत्तर बिहार के इलाकों सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में घने बादल छाने लगे हैं। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के पूरे आसार हैं। राजधानी पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद और नवादा में भी रात के समय गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। बिहार के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम ठंडा हो जाएगा, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली है। खासकर मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र में बादल उमड़ रहे हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर में अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं जबलपुर और रीवा संभाग में भी बादल घिरे हैं और कई जगह हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि कटाई की गई फसल को खुले में न छोड़ें, उसे सुरक्षित स्थान पर रख दें। अब बात करते हैं राजस्थान की। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में भी बादल सक्रिय हैं। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के साथ साथ बीकानेर और श्रीगंगानगर में भी बारिश के आसार हैं। मरुस्थली इलाकों में हालांकि बारिश कम होगी, लेकिन तेज हवाएं धूल भरी आंधी के साथ चल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राजस्थान में तापमान में भारी गिरावट आने वाली है और रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे जा सकता है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि यह बदलाव एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठी नमी के टकराव की वजह से हो रहा है। जब पश्चिम से ठंडी हवाएं और पूर्व से नमी भरी हवाएं मिलती हैं, तो भारी वर्षा और आंधी का वातावरण बनता है। यही कारण है कि यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान चारों राज्यों में अगले 24 घंटे मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। अब बात करते हैं संभावित प्रभावों की। सबसे बड़ा असर बिजली आपूर्ति और यातायात पर पड़ सकता है। कई जिलों में बिजली कटौती की संभावना है, क्योंकि तेज हवा और बारिश के कारण तारों में फॉल्ट हो सकता है। वहीं सड़कों पर जलभराव की समस्या बढ़ सकती है, खासकर शहरी इलाकों में। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, पटना और भोपाल जैसे बड़े शहरों में नालों के भर जाने से यातायात प्रभावित होने के पूरे आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 24 घंटे बहुत संवेदनशील हैं। लोगों से अपील है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गति धीमी रखें और छतरी या रेन कोट साथ रखें। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि कच्चे मकानों से दूर रहें, क्योंकि तेज हवा से पेड़ गिरने या टीन शेड उड़ने की घटनाएं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बिजली गिरने के मामले बढ़ सकते हैं, इसलिए खुली जगहों, खेतों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। यदि आसमान में लगातार गरज सुनाई दे रही है तो तुरंत किसी सुरक्षित इमारत के अंदर चले जाएं। कृषि विभाग ने किसानों को चेताया है कि बारिश से धान की फसल को नुकसान हो सकता है, इसलिए फसल की कटाई के बाद खेत में अधिक देर तक न छोड़ें। जिन किसानों ने गेहूं की बुआई शुरू कर दी है, उन्हें सलाह दी गई है कि बुआई से पहले मिट्टी की नमी का सही अनुमान लें और बारिश रुकने के बाद ही बीज डालें। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी पशुपालन
पशुपालकों को सलाह दी गई है कि अपने पशुओं को खुले मैदान में न बांधें, उन्हें छत के नीचे सुरक्षित स्थान पर रखें। तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में बिजली के खंभों या वायर के पास जाने से बचें। बिहार में मौसम विभाग ने जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, खासकर गंडक और कोसी नदी के किनारे बसे इलाकों में। हल्की से मध्यम बारिश के बीच अगर अधिक बौछारें पड़ीं तो पानी का बहाव तेज हो सकता है। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में अचानक ठंडी हवाएं चलने से तापमान गिरने का सिलसिला शुरू होगा। मौसम विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट हो सकती है।